यूपी बोर्ड परीक्षा का आज से आगाज, प्रशासन मुस्तैद, नकलचियों पर होगी मजिस्ट्रेट की पैनी नजर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जनपद में चुस्ततापूर्ण, सुरक्षित और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को विभिन्न जोन और सेक्टर के रूप में विभाजित किया गया है। मुख्य क्षेत्र की निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात आवंटित परीक्षा केंद्रों पर निरंतर भ्रमण करेंगे और व्यवस्थाओं को जायजा लेंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा अवधि के दौरान मौजूद रहकर पारदर्शी सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और अन्य आवश्यक उपकरण सक्रिय कर दिए गए हैं। प्रश्न पत्रों और आवश्यक अभिलेखों को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है। जनपद स्तर पर एक भव्य कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से हर केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यदि कोई भी व्यक्ति नकल करते या कराते अनुशासन भंग करते पाया गया तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का ये सख्त आदेश है। विद्यालयों में तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां देर रात तक तैयारियां चलती रही हैं। सिटिंग प्लान, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की सुविधाओं का दुरुस्त कर लिया गया है। मुख्य गेट पे चेकिंग के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं ताकि कोई भी वर्जित सामग्री अंदर ना जा सके। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम बात करते हैं यहाँ के डीआईएस और स्कूल के प्रधानाचार्य से। इस खबर को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप सभी लोग शेयर जरूर करें। बोर्ड की जो परीक्षा है वो प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। यहाँ लगभग 95,993 विद्यार्थी रेगुलर और 1,347 जो है वो व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ 151 परीक्षा केंद्र हैं, जिन पर हमने 151 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 151 केंद्र व्यवस्थापक और 151 वाहक केंद्र व्यवस्थापकों की भी नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त 4625 कक्ष अंतरीक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। 13 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो आवश्यक पुलिस बल की जो ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। 5 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं और सभी जो परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों को सुचितापूर्ण, पारदर्शी ढंग से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये समस्त तैयारियां कराई गई हैं। और इसके साथ ही मैं समस्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वो अपनी परीक्षाओं में अच्छे से प्रतिभाग करें और हम पूरी तरह से नकल विहीन, सुचितापूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षाएं कराने की मैम गोंडा जो आवश्यक सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर्स की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार भी नजर रखी जा रही है। सेक्टर जोनल की जो हमारी व्यवस्था है या हमने वाहक केंद्र व्यवस्थापक जो लगाए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जो व्यवस्था है, इन सभी के माध्यम से जो है इन परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो किस तरीके कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि सामने आती है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित कराई जाएगी। हमारे गोंडा जनपद में 151 परीक्षा केंद्र बोर्ड परीक्षा के लिए चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सभी आवश्यक सामग्री जैसे प्रश्न पत्र इत्यादि जो है पुलिस अभिरक्षा में सभी केंद्रों पर रखवा दिए गए हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेट मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है और नकल विहीन सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है, जिसमें हमारी विभाग की पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है और परीक्षा सही से संपन्न हो इसके लिए विद्यार्थियों को भी कई माध्यमों से निर्देश किया गया है कि परीक्षा को लेकर तनाव न लें, समय से विद्यालय में परीक्षा में उपस्थित हों और ये भी कहा गया है कि कोई विद्यार्थी प्रवेश पत्र के अभाव में परीक्षा देने से वंचित ना किया जाए। ऐसी गाइडलाइन हमारे कह सकते हैं बोर्ड से भी जारी की गई है। बच्चों की शिकायत आएगी प्रवेश पत्र रोके जा रहे हैं तो इसके लिए एक सख्त पत्र मेरा जारी हो गया है कि किसी भी कारण से किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश पत्र परीक्षा देने के लिए रोका ना जाए। उनका प्रवेश पत्र अवश्य दिया जाए। अगर कोई उनका प्रकरण है बाद में उसका निस्तारण किया जाए।
विद्यालय संवेदनशील की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं, जिनके प्रति अतिरिक्त सतर्कता और एलआई और एसटीएफ की टीम की निगरानी में उनको रखा गया है। अब सरकार का नकल और नियमन अधिनियम 2024 के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके यहाँ नकल कराते हुए पकड़े गए। अगर पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता पांडे, मैं केंद्रीय व्यवस्थापक रोजवुड इंटर कॉलेज गोंडा। और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा है और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा है। जहाँ तक हम बच्चों की बात करते हैं तो हमारी प्रथम पाली में 388 बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल के हैं। द्वितीय पाली में हमारे इंटर के बच्चे हैं जो कि हमारे 234 है। अब अगर हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे पास सरस्वती विद्या मंदिर और रामा देवी और इन 2 स्कूलों के बच्चे जो हैं ये हमारे पास हाई स्कूल में आए हैं। और जहाँ तक अगर हम इंटर में अगर बात करेंगे तो भैया राघवराम इंटर कॉलेज और तिलक विद्या मंदिर, इसके बच्चे हमारे पास हैं। हमारे विद्यालय का सेंटर चंदौदपुर में श्यामकोर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर गया हुआ है। हमारे स्कूल के बच्चों की रेगुलर बच्चों की संख्या सर, जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में जो बालिकाएं होती हैं उनका तो 100 केंद्र पे पड़ता है। तो जो हमारे बालक है लगभग 105 बालक जो हैं वो हमारे हाई स्कूल में गए हैं और 150 बालक जो है वो हमारे इंटर में गए हैं उस सेंटर पर। ये वालों से मीटिंग अभी हो चुकी है और जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ की ब्रीफिंग सुनी है। और इस बार थोड़ा सा कॉपी में थोड़ा जो परिवर्तन था, ठीक है, क्योंकि यूनिक कोड वगैरह हर चीज़ थोड़ा सा बरसंटा ने चेंज किया था, उसकी सबकी पूरी ब्रीफिंग अच्छे से की जा चुकी है। और बोर्ड के जितने भी नियम हैं हम उनका अक्षरशः पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को लेकर के क्या सुझाव है आपको? सुबह टाइमली आएंगे या लेट का पेपर है? सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कल हाई स्कूल का प्रथम पाली में हिंदी का है, सामान्य हिंदी का, और इंटर का भी सामान्य हिंदी का है। और इस विषय में सबसे बड़ी बात जो बच्चों को हमने कही है कि बच्चा समय से पूर्व लगभग 1 घंटा पूर्व अपने सेंटर पर पहुंचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा अपने प्रवेश पत्र के साथ जो उसका 9th का और जो जैसे 10th का बच्चा है तो 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो 12th का बच्चा है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी और अपना आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर आए।